हिमालय के तलहटी में बसा हुआ छोटा सा गांव शांत और सुंदर था। वहां रहता था युवा अजय, जिसके मन में ज्ञान की गहरी लालसा थी। वह जितना सीखता उतना ही उसे और सीखने की जिज्ञासा होती। गांव के पाठशाला में पढ़ाए जाने वाले साधारण ज्ञान से उसे संतुष्टि नहीं मिलती थी। वह जीवन के गहरे सवालों को उत्तर ढूंढना चाहता था। जीवन का उद्देश्य क्या है? सच्ची खुशी क्या कहाँ मिलती है? एक दिन एक वृद्ध साधु गांव से गुजरे। अजय उनकी विनम्रता और शांत स्वभाव से प्रभावित हुआ। साधु के पास जाकर अजय ने विनम्र स्वर में पूछा, महाराज, मैं ज्ञान की गहराई में उतरना चाहता हूँ। मुझे सच्चा गुरु कहाँ मिल सकता है? साधु मुस्कुराए और बोले, ज्ञान तो हर जगह बिखरा है बेटे। फूलों में उसकी सुगंध है, पहाड़ों की चोटियों में उसकी दृढ़ता है, बहती नदियों में उसकी प्रवाह है। लेकिन उसे पहचानने के लिए एक कुशल गुरु की जरूरत होती है। अजय ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन वह गुरु कहाँ मिलेगा? साधु ने उत्तर दिया, गुरु तुम्हें तभी मिलेंगे जब तुम सच्चे शिष्य बनने के लिए तैयार हो। एक सच्चा शिष्य गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखता है, उनके आदेशों का पालन करता है और कठिन परिश्रम करने के लिए तैयार रहता है। अजय ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, मैं तैयार हूँ महाराज, मुझे एक सच्चे गुरु तक पहुँचाए। साधु ने दूर पहाड़ों की ओर इशारा किया, जहाँ घने जंगल के बीच एक मंदिर दिखाई देता है। उन्होंने कहा, वहाँ रहते हैं ऋषि वशिष्ठ। वे ज्ञान के धनी हैं और योग्य शिष्यों को ही स्वीकार करते हैं। अजय ने तुरंत यात्रा करने का निश्चय किया। जंगल का रास्ता कठिन और खतरनाक था, लेकिन अजय बिना रुके चलता रहा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह मंदिर पहुंचा। उसने ऋषि वशिष्ठ के दर्शन के लिए अनुमति मांगी। एक शांत स्वर आया, अंदर आओ बेटे। अजय ने नम्रता से प्रणाम किया और अपनी इच्छा बताई। उसने बताया कि वह ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक समर्पित शिष्य बनना चाहता है। ऋषि वशिष्ठ ने गंभीरता से उनकी आंखों में देखा और कहा, ज्ञान का मार्ग कठिन है, इसमें धैर्य, अनुशासन और धैर्य संकल्प की आवश्यकता होती है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? पूरी तरह से महाराज, अजय ने दृढ़ता से कहा। ऋषि वशिष्ठ मुस्कुराए और उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लिए। अगले कुछ वर्ष अजय के लिए कठिन परीक्षा के समान थे। उसने जल्दी उठना सीखा, कठिन परिश्रम किया और हर काम को पूर्ण समर्पण के साथ किया। ऋषि वशिष्ठ ने उसे न केवल वेदों और शास्त्रों का ज्ञान दिया, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों को भी समझाया। उन्होंने उसे योग का अभ्यास कराया, जिससे अजय को आत्मिक शक्ति प्राप्त हुई। एक दिन अजय उदास होकर ऋषि वशिष्ठ के पास आया। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि मुझ में बहुत कुछ कमी है। ऋषि वशिष्ठ ने धीरे से कहा, ज्ञान एक अंतहीन यात्रा है बेटे। सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती, लेकिन अब तुम इतने योग्य हो गए हो कि अपने बल पर आगे बढ़ सकते हो। तो दुख हुआ कि उन्हें गुरु से दूर जाना होगा। उनकी आंखें भर आई। ऋषि वशिष्ठ ने उनका सिर सहलाते हुए कहा, मत रो अजय, गुरु का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुमने जो सीखा है उसे दुनिया के साथ साझा करो, दूसरों को ज्ञान का प्रकाश दिखाओ, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा होगी। अजय ने गुरु को प्रणाम किया और आंसू भरे आंखों से वहाँ से चला गया। वह दुनिया घूमने निकल पड़ा। उसने गरीबों की मदद की, बीमारों की सेवा की और ज्ञान के प्यासे लोगों को शिक्षा दी। जहाँ भी गया उसने ऋषि वशिष्ठ के उपदेशों का पालन किया। सत्य बोलना, अहिंसा का मार्ग अपनाना और सबका सम्मान करना। कई वर्षों बाद एक प्रसिद्ध विद्वान के रूप में अजय फिर से उसी गांव में लौटा। अब वह सम्मानित शिक्षक था और उसके पास ज्ञान की गहरी समझ थी। ग्रामीणों ने उसे बहुत खुशी से अपनाया। उसने वही एक पाठशाला खोली और बच्चों को पढ़ाने लगा। एक शाम बूढ़ा हो चुका अजय गांव के बाहर टहल रहा था। तभी उसे एक परिचित आकृति दिखाई दी। यह वही वृद्ध साधु थे जिनसे उसकी यात्रा शुरू हुई थी। साधु मुस्कुराए और अजय के पास आए। अजय ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, महाराज, आप इतने समय बाद? साधु ने कहा, मैं तुम्हारी सफलता देखने आया था। तुमने एक सच्चे शिष्य की तरह गुरु के आशीर्वाद का सम्मान किया। तुमने ज्ञान का दीप जगाया और दूसरों का मार्गदर्शन किया। अजय ने विनम्रता से कहा, यह सब आपके आशीर्वाद और ऋषि वशिष्ठ के मार्गदर्शन का फल है। साधु ने अजय के कंधे पर हाथ रखा और कहा, याद रखो,
अजय, गुरु का सच्चा सम्मान ज्ञान को आगे बढ़ाना है। तुम एक महान शिक्षक बने हो, यही सच्चे गुरु का सबसे बड़ा गौरव है। कुछ देर बातचीत करने के बाद साधु विदा हो गए। अजय उनकी विदाई देखता रहा। उनके शब्दों का गहरा प्रभाव उसके मन में था। उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह जीवन भर गुरु के आशीर्वाद का सम्मान करता रहेगा और ज्ञान का प्रसार करता रहेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि गुरु का महत्व केवल ज्ञान देने में नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने में भी है। एक सच्चा गुरु शिष्य को न केवल बाहरी दुनिया का ज्ञान देता है, बल्कि उसकी आंतरिक शक्ति को भी जगाता है। गुरु का आशीर्वाद शिष्य के जीवन का मार्गदर्शक प्रकाश बन जाता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो, एक लाइक, यदि चैनल पर नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे नए वीडियो जो डेली अपलोड किए जाते हैं उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।